नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने तत्सम तद्भव पढ़े थे, पार्ट 1 कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो ये जो तत्सम तद्भव हैं ये वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और आर ओ ए आर ओ के लिए भी हैं, क्योंकि आर ओ ए आर ओ में एक टॉपिक है तत्सम तद्भव जो बहुत पूछा जाता है और 10 नंबर के प्रश्न तत्सम तद्भव से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो मतलब क्या होगा, वो तत्सम होगा। तो कौन सा है तत्सम इसमें? कसौटी, काठ, कार्य या कहानी। तो 51 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ये क्या है? कार्य। तद्भव तत्सम है, ठीक है। और काज क्या होता है? तद्भव होता है। काज का क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। काज का क्या हो जाएगा? कार्य। और आगे का देखते हैं व्याख्या। ये मैंने बता दिया, काज तद्भव होता है। काज का तत्सम क्या हो जाएगा? कार्य। कसौटी का कसपट्ट का होता है। काठ का काष्ठ होता है। और कहानी का कथानिक होता है। कहानी का क्या होता है? कथानिका। शलावंड्य शब्द का तद्भव रूप क्या है? सललित, लवण, सलोना या लावण्य। तो शलावंड्य किसका होगा? सलोना। सलोना का क्या हो जाता है? सलावंड। सलोना तद्भव है आपका और सलावन्य क्या है आपका? तत्सम है, ठीक। तो सलोना का तत्सम क्या हो जाएगा? सलावन्य। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पत्थर, पक्षी या प्रकट। यह प्रकट क्या होगा? तत्सम। तो प्रकट आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। प्रकट, ठीक है। और ये जो प्रगट होता है ये तद्भव होता है। प्रगट का तत्सम क्या हो जाता है? प्रकट। प्रगट का तत्सम क्या होगा? प्रगट। व्याख्या देखेंगे, ठीक है। पंख का तद्भव, पंख का तत्सम क्या होगा? पक्ष हो जाएगा। पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। पंछी का पक्षी हो जाएगा। और प्रगट का प्रकट हो जाएगा। अब इसमें क्या गा और का अंतर है? गा और का, ठीक है। प्रगट, प्रगट होगा तो किस में आएगा? तद्भव में। और प्रकट होगा तो किस में आएगा? तत्सम में आएगा, ठीक। दूसरा याद रखना है, पंख, पंख क्या है? तद्भव है। और पक्ष, हमेशा ये क्षत्रिय वाला छा आता है वो किस में आता है? तत्सम में आता है। किस में आता है? तत्सम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मोर का तो बहुत ईजी है, मोर का हो जाता है मयूर। और 54 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, अनाड़ी का तत्सम क्या होगा? तो अनाड़ी का हो जाएगा अनार्य। अनाड़ी का तत्सम क्या होगा? अनार्य। और 55 का हो जाएगा ए, ठीक है। और ये जो सी है ना, अटारी का, अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टालिका। अटारी तद्भव है और अट्टालिका तत्सम है, तो अटारी का अट्टालिका। अगला है 56, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? मत्स्य, मृग सही है। ज्ञान, क्षेत्र सही है। कर्म, विद्या सही है। दही, दधी का भात नहीं होगा, दही, दधी दही होता है, ठीक है। क्या होता है? दधी दही होता है। दही का क्या हो जाता है? दधी हो जाता है, ठीक। तो जो इधर जो दिए हुए हैं, मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, कर्म, विद्या, तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? दधी भात वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर दही दधी होता तो ये सही हो जाता। 56 का उत्तर हो जाएगा डी। अब व्याख्या देखेंगे इसमें कि जो तत्सम तद्भव है, ठीक है। तो तत्सम तद्भव शब्द कौन सा है? दही, दधी और दही है, ठीक। जिसका शुद्ध है, दही क्या है? तद्भव है। और दही का तत्सम क्या हो जाएगा? दधी हो जाएगा। मृग तद्भव है, मृग का क्या हो जाएगा? मत्स्य। नो 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 नो, मत्स्य क्या है? तद्भव हो जाएगा। मत्स्य का मृग हो जाएगा। ज्ञान का क्षेत्र हो जाएगा। और कर्म का विद्या, विद्या का कर्म। इसमें उल्टे सीधे दे दिए हैं, ठीक है। जैसे ज्ञान क्या है? तद्भव। ज्ञान का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 57, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। जलद, हवा, बादल, पानी। तो जलद क्या है? जलद क्या है? तत्सम शब्द है। जलद क्या है? तत्सम है। 57 का ए हो जाएगा। और व्याख्या देख लेते हैं। और जलद शब्द तत्सम शब्द है, जबकि हवा, बादल और पानी तद्भव है, ठीक है। जिनके हवा का तत्सम क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। हवा का तत्सम क्या हो जाएगा? वायु। बादल का बारिद हो जाएगा। बादल का तत्सम क्या हो जाएगा? बारिद। और पानी का तत्सम क्या हो जाएगा? पानी। संग संग बोला करो, पानी का तत्सम क्या होगा? पानी। बादल का बारिद और हवा का वायु। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र, आंख, आग या आज।
तो अग्र क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, आगे का तत्सम क्या होता है, अग्र होता है। आगे का तत्सम क्या होता है, अग्र। ठीक है, और ये तद्भव है आँख, आँख का क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। आँख का तत्सम क्या होगा, अच्छी। आग का क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, अग्नि। और आज का क्या हो जाएगा, आग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग्य। ठीक, तो ये हो गए आपके चारों विकल्प। अब इनकी व्याख्या देख लें और क्लियर कर लें। आगे का अग्र हो जाएगा, आंख का अच्छी, आग का अग्नि, और आज का अग्नि और आगे भी लिखा है कई जगह पे। ठीक, विकल्प के हिसाब से देख लेंगे इस आज का। ठीक है, यूपीएसआई में पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव, है ना। तो यूपीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की कर रहे हैं, वो इस क्लास को इम्पोर्टेंट समझ के अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और जो तत्सम तद्भव कठिन लगते हैं उनको एक जगह नोट डाउन कर लें। ठीक है, जो चीज़ें कठिन लगती हैं या शॉर्ट ट्रिक्स में हैं उन्हें आप एक जगह नोट करके चलें हिंदी की। ठीक, तो वो ये है कि जब भी मौका मिले तब उसे रिविज़न कर लो, तो वो चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी फिर। ठीक, 59 नारियल का क्या हो जाएगा, नारियल का नारिकेल हो जाएगा। और 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, नारिकेल। नारियल का तत्सम क्या होगा, नारिकेल। अगला इनका व्याख्या देखते हैं। अब नारियल का नारिकेल है, किसान का कृषक है, कचहरी का कृत्यगृह है, अमीय का अमृत है, अदरक का अदरक है। ठीक, अब ये 5 मिल गए आपको इकट्ठे तत्सम तद्भव तत्सम। इन्हें तुरंत स्क्रीनशॉट लो और लिखो इसे। नारियल का नारिकेल, किसान का कृषक, कचहरी का कृत्यगृह, अमीय का अमृत और अदरक का आद्रक। आद्रक कैसे लिखा जाएगा, ऊपर भी रा है और नीचे भी रा है। ये एक बार आरओ में पूछा भी गया था। ठीक है, और किसमें पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, देवर का हो जाएगा द्विवर। क्या हो जाएगा, द्विवर। देवर का तत्सम क्या होगा, द्विवर। ठीक, क्या आपको दूल्हा का तद्भव पता है, तत्सम सॉरी, दूल्हा का तत्सम क्या होगा, दूल्हा का हो जाएगा दुर्लभ। दूल्हा बेचारा क्या होता है, दुर्लभ होता है, ऐसे याद कर लो। दूल्हा का तत्सम क्या होगा, दुर्लभ। व्याख्या देखेंगे। देवर का क्या हो जाएगा, द्विवर। दुपट्टा का द्विपट, धीरज का धैर्य, और धर्म का धर्म। तो धर्म में जो ऊपर रा उड़ा है ये वाला तत्सम में आएगा, मैंने बताया भी है ये किस में आता है, तत्सम में। और जो सारा धर्म लिखा है वो आएगा तद्भव में, वो तद्भव में आएगा। अगला है, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है, स्वर्ण, कुआ, सूरज, कपूत। ठीक है, तो स्वर्ण सीधा सीधा दिख रहा है, मैंने बताया। रा जो उड़ा होगा वो क्या आएगा, किस में आएगा, तत्सम में आएगा, तो ये स्वर्ण हो जाएगा। और सोना तद्भव है इसका, सोना का तत्सम होता है स्वर्ण, सोना का तत्सम स्वर्ण होता है। कुआ का कूप होता है, सूरज का सूर्य होता है, और कपूत, कपूत का क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। सोना का स्वर्ण हो जाएगा, कुआ का कूप हो जाएगा, सूरज का सूर्य हो जाएगा, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा। अगला है पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा, तो पलंग का तत्सम क्या हो जाएगा, पर्यक हो जाएगा। ये वाला याद रखना है, प और या उड़ेगा, यहाँ बिंदी रखी जाएगी और फिर लिखा जाएगा पर्यक। ठीक है, ये सही उत्तर है। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। पलंग का क्या हो जाएगा, पर्यक। पत्थर का क्या हो जाएगा, प्रस्तर। 15 का पंचदश, और बैल का बलीवर। बैल का क्या हो जाएगा, बलीवर। ठीक है, अगला 63 खत्री का शब्द का तत्सम क्या होगा, खत्री का क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। खत्री का क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। 63 का क्या हो जाएगा, ए। खेत का क्या होता है, क्षेत्र होता है। खेत का तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, और सिख का तत्सम क्या होता है, शिष्य होता है। सिख, सिख का तत्सम क्या होता है, शिष्य। अब वो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। ठीक है, खत्री का क्या हो जाएगा, छत्री। खेत का क्षेत्र, और शिष्य का शिष्य, और देवर का द्विवर। तो यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो आपका ये सा है, ठीक है, षटकोण, ये किस में आता है, ये तत्सम में आता है। किस में आता है, ये तत्सम में आता है। ठीक है, और जो सपेरा वाला है ये हमेशा किस में आएगा, तद्भव में आएगा। किस में आएगा, तद्भव में। ठीक, अगला है, हल्दी का तत्सम क्या होगा, हल्दी का हीरक, हरिद्रा, हरि या हस्ती। तो हल्दी का तत्सम हो जाता है हरिद्रा। ठीक है, नाक का नासिका, मक्खी का मच्छिका, मोती का मौक्तिक। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नारियल का नारिकेल। ठीक है, हीरा का हीरक, हल्दी का क्या हो जाएगा, हरिद्रा, और 64 का सही उत्तर है बी।
इनमें से कौन तत्सम शब्द है? ठीक है, रात, रात तद्भव हो जाएगा, रात का तत्सम होता है रात्रि। यमुना क्या है? यमुना ही तत्सम है, जमुना का होता है यमुना। जमुना क्या है? तद्भव है। ये जो जमुना है जा वाला, ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाता है? यमुना। और 65 में पूछ रहा है तत्सम, तो क्या हो जाएगा? तत्सम यमुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जनेऊ। जनेऊ होता है तद्भव, जनेऊ का हो जाएगा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। जनेऊ का क्या हो जाएगा? यज्ञोपवीत। ठीक, और बिजली का हो जाता है विद्युत। बिजली, बिजली क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? विद्युत। व्याख्या देखेंगे, जमुना का क्या हो जाएगा? जमुना का हो जाएगा यमुना, रात का हो जाएगा रात्रि, जनेऊ का यज्ञोपवीत और बिजली का विद्युत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 66, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम? मजबूत, जमीन, शून्य या खुद। ठीक है, तो तत्सम बताना है, तो शून्य क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और सूना, सूना तद्भव है। सूना क्या है? तद्भव है। सूना का तत्सम क्या हो जाएगा? शून्य। अगला है, इनमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? मेघ, जेठ, ठेस या भौरा। ठीक है, तो मेघ जो शब्द है वो तत्सम है। मेघ क्या है? तत्सम है। 67 का क्या हो जाएगा? ए। और ऐसे जो मेघ लिखा होगा मेघ, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तद्भव। ठीक है, जेठ का ज्येष्ठ हो जाता है। ठेस का, ठेस का देखते हैं अभी। भौरा का क्या हो जाएगा? भ्रमर। भौरा का भ्रमर हो जाएगा। तो इसमें तत्सम क्या है? मेघ है, और मेघ का तद्भव क्या हो जाएगा? मेघ, मेघ का हो जाएगा मेघ। क्या हो जाएगा? मेघ। हा आ जाएगा, जिसमें हा होगा वो क्या हो जाएगा? तद्भव होगा। मेघ और मेघ में डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है बस। अब देखो, मेघ, मेघ का क्या हो जाएगा? मेघ हो जाएगा। जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। भौरा का भ्रमर हो जाएगा। पलंग का पर्यक हो जाएगा। ये ठेस कोई शब्द ठेस का है नहीं। ठीक है, इसलिए ठेस का भी इसने व्याख्या में नहीं दिया है। चलिए अगला देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? नेबला, नया, नैन या नव्य। तो नेबला का, तो नेबला तद्भव है, नेबला का नकुल हो जाएगा। नया का नव्य हो जाएगा, लोग मिल गया तत्सम। तो नव्य क्या है? तत्सम है। ठीक है, और किसका है ये? नया का। नया का तत्सम क्या होता है? नव्य होता है। नैन का क्या होता है? नयन होता है। नैन का तत्सम क्या होगा? नयन। ठीक है, नैन का नयन, नेबला का नकुल और नया का नव्य हो जाएगा। नया का क्या हो जाएगा? नव्य हो जाएगा। नेबला का नकुल हो जाएगा। नीम का निम्न हो जाएगा, नीम। ठीक है, और नैन का नयन हो जाएगा। ये भी जब ऐसे जोड़ा में मिल जाते हैं तद्भव तत्सम, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इन्हें लिख लिया करो। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा तत्सम है? देखो, बारात का क्या हो जाता है? बरयात्रा। बारात क्या है? तद्भव है, और बारात का तत्सम क्या हो जाएगा? बरयात्रा। हाथी का हस्ती, आंसू का अश्रु होता है। वर्षा आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। वर्षा क्या हो जाएगा? तत्सम। 69 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब व्याख्या देखेंगे, बरसात या बरखा का वर्षा होगा। बारात का बरयात्रा, ये भी पूछा गया था आरओ में 2017 में। हाथ का हस्ती हो जाएगा और आंसू का अश्रु हो जाएगा। हाथ का क्या हो जाएगा? हस्ती, और आंसू का हो जाएगा अश्रु। ठीक, 69 का सही उत्तर क्या था? तत्सम कौन सा शब्द है? वर्षा है। क्या है? वर्षा है। ठीक, इनमें से तत्सम शब्द पहचानना है। जूता, सूरज, घर और मनुष्य। तो देखो, सूरज तो तद्भव है, सूरज का सूर्य हो जाता है तत्सम। घर का ग्रह हो जाएगा। जूता का घूत होता है, जूता भी क्या है? तद्भव है। ठीक है, तब क्या बचा? डी बचा। तो डी तुम्हारा जो डी मनुष्य है ना, मनुष्य तत्सम शब्द है। ठीक है, और मनुष्य का तद्भव होता है मानुष। क्या होता है? मानुष। मानुष का क्या हो जाता है? तत्सम मनुष्य। मानुष का तत्सम क्या होगा? मनुष्य। अब देखते हैं, सूरज का हो जाएगा सूर्य, घर का ग्रह और मानुष का मनुष्य हो जाएगा। तीनों याद रखने हैं। सूरज का सूर्य, घर का ग्रह, घर का ग्रह और मानुष का मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, नीचे जो मैंने जूता बताया था, जूता का, जूता क्या है? जूता एक देशज शब्द है। जूता कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जूता कैसा शब्द है? देशज। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्त्री, भोजन, कमरा या भाष। भाष है कि भाषा है? तो 71 का हो जाएगा कमरा, सी। उत्तर सही है, सी शब्द तत्सम नहीं है। कमरा कैसा है? एक पुर्तगाली शब्द है। कमरा कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। तो इसमें देशज, विदेशज और तत्सम तद्भव सब पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक में। ठीक है,
तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा सी। सौत तद्भव, सौत का हो जाएगा सपत्नी, सांप का हो जाएगा सर्प, सोना का हो जाएगा स्वर्ण और भीख का क्या हो जाएगा भिक्षा। भीख का तत्सम क्या हो जाएगा भिक्षा हो जाएगा। ठीक है। और कमरा शब्द क्या है, एक पुर्तगाली शब्द है। कमरा कैसा है, पुर्तगाली है। ठीक। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, मोती, लौंग, गोपाल या सितार। तो गोपाल क्या हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। और गोपाल का तद्भव होता है ग्वाल। गोपाल का तद्भव क्या होगा ग्वाल हो जाएगा। तो ग्वाल का क्या हो जाएगा गोपाल। गोपाल शब्द क्या है तत्सम है। लौंग का लवंग हो जाएगा, मोती का मौक्तिक हो जाएगा, सितार का सप्ततार हो जाएगा। सितार का क्या हो जाएगा सप्ततार हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। ग्वाल का गोपाल हो जाएगा, मोती का मौक्तिक, लौंग का लवंग हो जाएगा, सितार का सप्ततार हो जाएगा। ये तद्भव, एक तरफ ये तद्भव हो गए और ये तत्सम हो गए इनके। ठीक। तो इन्हें याद रखना है आपको अच्छे से। अगला प्रश्न है निम्न में कौन विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है। तो चलो देखते हैं। पाहन का पाषाण हो जाएगा, पाहन का पाषाण ये सही है। और सुअर का सूकर हो जाता है ये भी सही है। नाच का नृत्य हो जाता है वो भी सही है। ठीक है। लेकिन ये गलत है। कौन सा गलत है, बी गलत है। ठीक। क्यों गलत है, क्योंकि रात जो है वो तद्भव है और रात का तत्सम क्या हो जाएगा रात्रि। अगर निशा की जगह रात होता तो ये भी सही होता। तो ये क्लियर हो गया। नाच का नृत्य होता है, रात का रात्रि होता है। पाहन का पाषाण होता है, पाहन का तत्सम क्या होगा पाषाण। और सुअर का क्या हो जाएगा सूकर। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, जोगी, जटा, यम या यौवन। प्रश्न आप बिल्कुल सही से पढ़ोगे एकदम। ठीक है। नहीं है या है, इसके चक्कर में कई प्रश्न गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है। तो अब इसमें देखा हमने कि तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है तो क्या फिर होगा, वो तद्भव होगा। तद्भव छांटो इसमें। जोगी, जटा, यम, यौवन में तो जोगी क्या है आपका तद्भव है। जोगी क्या है तद्भव है। और जोगी का तत्सम क्या हो जाएगा योगी। जोगी का क्या हो जाएगा योगी हो जाएगा। ठीक है। 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जोगी का क्या हो जाएगा योगी हो जाएगा। जड़ का जटा हो जाएगा, जम का यम हो जाएगा और जौवन का यौवन हो जाएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जावाल चारों। जोगी का योगी होगा, बोलो जोगी का योगी, जड़ का जटा, जम का यम और जौवन का यौवन, जौवन का यौवन। ठीक। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो क्या होगा तद्भव होगा। तद्भव कौन सा है भैया बताओ, दीपक, दीठी, तिलक या तेल। तो क्या हो जाएगा दीठी। दीठी का क्या हो जाएगा दृष्ट हो जाएगा। दीठी का क्या हो जाएगा दृष्टि हो जाएगा। तो 75 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक। दीपक का दीपक, दिया का दीपक हो जाएगा। दिया का क्या हो जाएगा दीपक। तेल का तेल हो जाएगा। तेल का क्या हो जाएगा तेल हो जाएगा। और टीका का क्या हो जाएगा तिलक हो जाएगा। अब दिया और टीका और तेल ये सब क्या है तद्भव है। ठीक। एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो ऐसे तेल लिखा जाएगा एक मात्रा वाला ये आपका तद्भव में आएगा। और 2 मात्रा वाला तेल क्या आ जाएगा किस में आ जाएगा ये तत्सम में आ जाएगा। एक चीज़ और कल बताया था मैंने चैत पिछली क्लास में, जो चैत ऐसे लिखा जाएगा वो आपका हो जाएगा तद्भव में। ठीक है। और चैत्र जो होगा चैत्र ये हो जाएगा तत्सम में। ठीक है तत्सम में। और मैं तद्भव से तत्सम की तरफ पढ़ता हूँ ज़्यादातर। ठीक। इनमें कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द पूछ रहा है रुच्छ, सूरज, सावन, बिच्छू। तो रुच्छ क्या हो जाएगा रुच्छ आपका तत्सम हो जाएगा। और रुच्छ का तद्भव क्या होता है रूखा होता है। रूखा का क्या हो जाता है रूखा। रूखा का तत्सम क्या हो जाएगा रूच्छ। रूखा का रूच्छ। इनमें कौन सा शब्द तत्सम है, नाक का नासिका हो जाएगा धूरी, जनवास, जम्बुल। ठीक है। जम्बू भी होता है, जम्बुल भी है, जामुन का होता है ये। और जम्बुल ही आपका क्या है तत्सम है। ठीक है। तो 77 का बी हो जाएगा। जम्बुल का तद्भव क्या हो जाएगा जामुन। जम्बुल का तद्भव क्या होगा जामुन। अब हम देखेंगे इनकी व्याख्या। जामुन का क्या हो जाएगा जम्बुल हो जाएगा। नाक का नासिका या नक्र हो जाएगा। धूरी का धूली हो जाएगा। धूरी का क्या हो जाएगा धूली, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और जनवास का जन्यमास हो जाएगा। जनवास का क्या हो जाएगा जन्यमास। तो ये चारों ही इम्पोर्टेंट हैं। 77 का इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो इसे।
जामुन भी पूछा गया है पिछली परीक्षाओं में। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन या पकवान। पंख, पारा, पवन या पकवान, कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। पवन क्या है? पवन तत्सम है, पवन तत्सम है, ठीक है। पंख का पक्ष हो जाएगा, पता है। पंख का क्या हो जाएगा? पक्ष। पकवान का पकवान हो जाएगा, पकवान। चलिए देखते हैं व्याख्या। पंख का हो जाएगा पक्ष, पारा का हो जाएगा पारद, पवन का हो जाएगा पवन और पकवान का हो जाएगा पकवान। पकवान ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पकवान कैसे लिखा जाएगा? प आधा का वा और फिर ये हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, याद रखना है, ये पकवान का पकवान हो जाता है, ठीक। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? आंक, आंत, अंक या अंजलि। तो अंक क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। 79 का क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। आंक का क्या होता है? अर्क होता है। आंक का अर्क हो जाएगा, आंत का आंत्र हो जाएगा, आंक का अंक हो जाएगा और अंजलि का अंजलि। बड़ी की मात्रा होगी वो तद्भव में आएगा और छोटी की मात्रा वाला अंजलि किस में आएगा? तत्सम में आएगा। तो जब एक जैसे शब्द होते हैं, मात्रा का केवल डिफरेंस होता है, तो इन्हें आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना चाहिए, ठीक। या फिर इन्हें ऐसे याद करना चाहिए कि अंजलि में जब बड़ी की मात्रा आएगी तो वो शब्द तद्भव की कैटेगरी में आएगा और अंजलि जब छोटी की मात्रा आएगी तो वो किस में आएगा? तत्सम में आएगा, ठीक है। जिससे ये चीज़ें याद बनी रहेंगी और पेपर करते टाइम आप उस सवाल को अच्छे से हल कर लोगे। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? खेत, उद्गम, दर्शन, कोट। तो उद्गम शब्द क्या हो जाएगा आपका? उद्गम 80 का बी हो जाएगा, उद्गम, ठीक है। उद्गम क्या है? तत्सम है, ठीक है। खेत का क्षेत्र हो जाता है। ये जो दर्शन है ना, सादा लिखा है, ये तद्भव है और जो मैं लिख रहा हूँ ये ऊपर उड़ा के ये हो जाएगा, ये वाला जो दर्शन है ना, ये तत्सम है, ठीक है। खेत का क्षेत्र होता है। खेत का क्या होता है? क्षेत्र होता है। खेत का हो जाएगा क्षेत्र, दर्शन का दर्शन, पलंग का पर्यक और उगना का उद्गम। उगना का क्या हो जाएगा? उद्गम। तो ये भी आपको याद रखने, ठीक है। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? स्थाई, केवड़ा, केतकी या करेला। तो क्या हो जाएगा इसमें तत्सम शब्द? केतकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केतकी। 81 का सी हो जाएगा। 81 का क्या होगा? सी। व्याख्या देखेंगे। दिए गए विकल्पों में केतकी शब्द तत्सम शब्द है जबकि अन्य शब्द तद्भव हैं। केवड़ा तथा करेला का तत्सम क्रमशः होगा। केवड़ा का क्या हो जाएगा? केविका और करेले का क्या हो जाएगा? करेला का कारुबेल। कारुबेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारुबेल, ठीक। अगला, इनमें घोटक शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज है। तो घोड़ा का क्या होता है? घोटक होता है। घोड़ा तद्भव होता है और घोटक क्या होता है? तत्सम होता है। तो घोटक क्या है हमारा? तत्सम है, ठीक है। और इसका तद्भव घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है। घोड़ा का तत्सम क्या होता है? घोटक। घोड़ा का तत्सम क्या होगा? घोटक। 83 है। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द छांटना है। विकार, दंड, कोकिल, नीद। तो नीद क्या है? तद्भव शब्द है। नीद क्या है? तद्भव शब्द है। 83 का हो जाएगा डी। यूपीपी जेल वार्डन में पूछा गया है। तो यूपी जो है, यूपीपी बोर्ड है वो जो भी परीक्षाएं कराता है उसमें हिंदी यहीं से आएगी आपकी, जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हैं, उससे इन क्लासों से आपको ये पता चलेगा कि उसका पैटर्न क्या रहता है प्रश्न का, प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है, किस किस तरीके से पूछा जाएगा, इतना फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और तीसरी चीज़, अगर व्याख्या भी अच्छे से देख लोगे तो फिर इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, 84 देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम तद्भव की जोड़ी से सही विकल्प नहीं है, ठीक। तो सूत्र का सूत्र हो जाएगा, सही है। हाथ का हस्त हो जाएगा, ये भी सही है। ग्राहक का ग्राहक हो जाएगा, ये भी सही है। ये गलत है, ठीक है। गोला का चक्र नहीं होता है, चाक का चक्र होता है। चाक का क्या हो जाता है? चक्र हो जाता है, ठीक। चाक का चक्र हो जाएगा। और 84 का विकल्प कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सी सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? सी। निम्न में शब्द में कौन तत्सम है? उज्ज्वल, इकट्ठा, कवल, उपरोक्त। तो उज्ज्वल क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द है, ठीक है। ये कवल जो है इसका क्या होता है? कमल होता है, तद्भव। कवल का तत्सम क्या हो जाता है? कमल। कवल का तत्सम क्या होगा? कमल, ठीक है। और इनमें कौन सा
शब्द तत्सम है तो उज्ज्वल क्या है, उज्ज्वल हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। 85 कंप्लीट हो गए। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। ठीक, तो आपको पता है कि पंख का पक्ष होता है, कपूर का क्या हो जाता है तत्सम कर्पूर। तो कपूर क्या है आपका, कपूर है तद्भव, कपूर क्या है तद्भव है, और कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा कर्पूर, ऐसे लिखा जाएगा कर्पूर। जैसे कपूत का क्या हो जाता है कुपुत्र, क्या हो जाता है कुपुत्र। किवाड़ का क्या होगा कपाट, किवाड़ का क्या हो जाएगा कपाट। कंगी का कंकती, कंगी का क्या हो जाएगा कंकती। सुपर टेट 2018 वाले में पूछा गया था कंगी, कंगी का क्या हो जाएगा कंकती। तो ये इम्पोर्टेंट हैं तत्सम तद्भव, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, मोर का ये तो तद्भव है ना मयूर, ये मयूर तद्भव है, मोर इसका तत्सम हो जाएगा मोर। और पक्ष है तो पंख हो जाएगा इसका पंख, पंख का क्या हो जाएगा पक्ष हो जाएगा। अचरज का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित तद्भव शब्द बताना है, अचरज हो जाएगा तद्भव शब्द। और अचरज का क्या हो जाता है आश्चर्य, क्या हो जाता है आश्चर्य। ठीक है, तो 87 का ए हो जाएगा। अचरज का आश्चर्य हो जाएगा, अंधेरा का अंधकार हो जाएगा, अंगरखा का अंगरक्षक हो जाएगा, और आश का आशा हो जाएगा। आस सपेरा वाला आ रहा है इधर, सलजम वाला, आस का आशा, अंगरखा का अंगरक्षक, अंधेरा का अंधकार, और अचरज का आश्चर्य। आश्चर्य देख लेना कैसा लिखा है, बर्तनी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द छांटना है। क्या छांटना है तद्भव। तो पाषाण, पाहन का पाषाण होता है, ये पाषाण तत्सम है। कंगन का कंकड़ होता है, ये भी तत्सम है। और पंख का पक्ष होता है, ये भी तत्सम है। प्यास क्या है, प्यास तद्भव हो जाएगा। और प्यास का क्या हो जाएगा पिपासा, प्यास का तत्सम क्या होता है पिपासा होता है। प्यास शब्द क्या है तद्भव है, प्यास क्या है तद्भव है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, जो बिना परिवर्तन के आए संस्कृत से, उन्हें क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं तत्सम। ठीक है, और जिनमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है, जो विकसित होकर आए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं तद्भव बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं तद्भव। ठीक, तो 89 का बी हो जाएगा, कई बार पूछा गया है तो याद रखनी है आपको तत्सम तद्भव की परिभाषा भी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ग्राम, अश्रु, सूर्य या माथा। तो माथा आपका हो जाएगा तद्भव, तद्भव पूछ रहा है, माथा तद्भव हो जाएगा। और माथा का तत्सम होता है मस्तक, क्या होता है मस्तक। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा डी सही उत्तर। अगला है माथा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है मस्तक होता है। और ग्राम, अश्रु और सूर्य तत्सम शब्द हैं। तो गांव का क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, गांव, गांव का तत्सम ग्राम होगा। आंसू का तत्सम अश्रु होगा। और सूरज का तत्सम सूर्य होगा, सूरज का तत्सम क्या होगा सूर्य हो जाएगा। ठीक, अगला है 91। तद्भव शब्द बने होते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, किससे बने होते हैं विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो जो तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हुए हैं। ठीक है, या कुछ संस्कृत शब्दों में कुछ विकास हुआ है उनसे बने हैं, इस तरीके से पूछ लिया जाता है। 91 का डी हो जाएगा। ठीक है, और जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों रख लिए गए हैं या ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं तत्सम शब्द बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। तद्भव, तत् प्लस भव से बना है तद्भव। तद्भव शब्द का है अर्थ है, तद्भव का अर्थ क्या है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत या परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। 92 का क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक शब्द का सही तद्भव रूप पहचानना है। ग्राम का तद्भव क्या हो जाता है गांव हो जाता है, 92 का बी हो जाएगा। गांव का क्या हो जाएगा तत्सम ग्राम हो जाएगा। ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा गांव हो जाएगा। अब गांव क्या है तुम्हारा, गांव तद्भव है, गांव का क्या हो जाएगा तत्सम ग्राम। अगला तत्सम पहचानना है, तत्सम शब्द कौन सा है निंद्रा। निंद्रा क्या है तत्सम है, नींद का हो जाता है निंद्रा, नींद का क्या हो जाता है निंद्रा हो जाता है। ठीक है, कान का क्या हो जाएगा तत्सम कड़ हो जाएगा, कान का कड़ हो जाएगा। कान मोर, मोर का मयूर हो जाएगा। बंदर का बानर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 कान, मोर और बंदर हैं, ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, ये तद्भव की कैटेगरी में आएंगे, तद्भव हैं ये। नींद का निंद्रा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मोर का मयूर हो जाएगा, कान का कड़ हो जाएगा, बंदर का बानर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट हैं, वैसे इससे ये भी याद कर लोगे। जैसे रामायण हम देखते थे तो रामायण में वो हैं रामलीला जो होती हैं, उनमें चौपाई, संसार कहेगा बनरों ने बन में बहकाए रघुवंशी,
और बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। तो इसमें रामलीला में और रामायण में ज़्यादातर जो शब्द हैं वो संस्कृत के हैं। तो बानर कहा जा रहा है उस टाइम पे, तो बानर जो शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका, बानर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कहते हैं, बंदर। तो अभी वाला जो शब्द है वो क्या है, बानर में ही फेरबदल करके बना दिया बंदर। ठीक, तो बानर का क्या हो गया, बंदर हो गया। ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही। तो ये ऐसे याद कर सकते हो, ये पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बंदर, बंदर में आधा ना है। ठीक है, तो कहीं बंदर तत्सम तो नहीं है, तो बानर तत्सम है और बंदर क्या हो गया, तद्भव हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा मच्छिका का तद्भव है। मच्छिका का तद्भव क्या है 94 में, तो मक्खी का मच्छिका हो जाता है, सीधा सीधा मक्खी का मच्छिका हो जाएगा। ठीक है, मक्खी का मच्छिका, भौरा का भ्रमर और मोर का मयूर। मोर का मयूर, भौरा का भ्रमर, मेंढक का मंडूक और मक्खी का मच्छिका। मक्खी का मच्छिका भी कई बार पूछा गया। ठीक है, मेंढक वाला ये याद रखना, मंडूक कैसे लिखा जाएगा, मंडूक। अगला है चतुष्पदी का तद्भव रूप क्या है, तो चौपाई का क्या हो जाएगा, चतुष्पदी। चौपाई का क्या हो जाएगा, चतुष्पदी। 95 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 95 का सी। जालक का तद्भव क्या है, झरोखा, चालक, झलक या नालक। झरोखा का तत्सम क्या हो जाता है, जालक हो जाता है। झरोखा का तत्सम क्या हो जाएगा, जालक। और 96 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। 96 का क्या होगा, ए। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, मतलब क्या है, तद्भव है। तो चक्षु, सिंगार, उष्ट्र या दधी। दही का दधी होता है, ऊँट का उष्ट्र होता है, और आँख का क्या होता है, चक्षु होता, आँख का चक्षु। तो फिर सिंगार हो जाएगा आपका तद्भव, क्या हो जाएगा, सिंगार। ठीक है, अब इसका तत्सम कैसे लिखा जाएगा, तो ये वाला श्रृंगार। ठीक है, ये श्रृंगार हो जाएगा। सिंगार ये वाला है, ये तद्भव है, और ये वाला तत्सम में आता है। क्लास बहुत लंबी सी हो रही है, थोड़ा खींचना पड़ेगा क्लास को। और तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो दही का दधी हो जाएगा, ये सही है। ऊँट का उष्ट्र हो जाएगा, सिंगार का श्रृंगार हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। तो इसमें कौन सा जोड़ा नहीं है, गलत है, वो है नज़र। आँख का क्या हो जाता है, अच्छी हो जाता है। आँख का क्या हो जाएगा, अच्छी, ये सही है। ठीक है, आँख का नज़र नहीं होता है, आँख का जोड़ा क्या है, अच्छी है। अगला देखो, धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। मानक, धूरी का क्या हो जाएगा, धूल हो जाएगा। धूरी का क्या हो जाएगा, धूल हो जाएगा। और 99 का हो जाएगा सही उत्तर डी हो जाएगा। 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। धूरी का मानक शब्द लिखिए, क्या है, धूल है, धूल। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बना। तद्भव शब्द कौन सा है, जेठ का। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द बड़ा का ज्येष्ठ होता है। जेठ का भी ज्येष्ठ हो जाता है, जेठ का भी ज्येष्ठ होता है, लेकिन जेठ अभी यहाँ है नहीं, तो बड़ा का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। छोटा का क्या होता है, कनिष्ठ होता है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ, ज्येष्ठ और कनिष्ठ। ठीक है, तो बड़ा का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। 100 प्लस मतलब 50 प्रश्न पिछली क्लास में, 50 इसमें कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अगला है किंचित तत्सम शब्द। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो कुछ का क्या हो जाता है, किंचित हो जाता है। कुछ का क्या हो जाता है, किंचित। ठीक है, 101 कुछ का क्या हो जाएगा, किंचित। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव है। प्रहार, स्पर्श, पटल या पान। तो पान क्या हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द नहीं है। पान तत्सम नहीं है, पान क्या है, तद्भव है। ठीक, चलिए व्याख्या देखते हैं। परस का क्या हो जाएगा, स्पर्श। पलड़ा का पटल, पान का तांबूल और पहचान का प्रत्याभिज्ञान। ठीक, पान का तांबूल हो जाता है, पलड़ा का तत्सम क्या होगा, पटल, और परस का क्या हो जाएगा, स्पर्श। अब देखेंगे कुछ देशज और विदेशज शब्द। ठीक, तो खिचड़ी किस प्रकार का है, खिचड़ी तो हमारे यहाँ पे ही खाया जाता है, तो खिचड़ी क्या है, देशज शब्द हो जाएगा। 103 का क्या हो जाएगा, ए हो। 103 का ए। खिचड़ी देशज शब्द है। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। शब्द स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर गढ़ लिए जाते हैं। अन्य प्रचलित शब्द क्या है, जूता है, पगड़ी है, खिड़की है, झंझनाहट है, लोटा है। ठीक है, तो ये सब कैसे शब्द हैं, देशज हैं। अलमारी कैसा है,
अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच, फारसी। तो अलमारी पुर्तगाली है, बहुत पूछा गया है। अलमारी कैसा है? पुर्तगाली है। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तम्बाकू, बाल्टी, साबुन, कमीज, आलू, पादरी, कप्तान, तिजोरी आदि शब्द पुर्तगाली हैं। अरबी भाषा के कुछ शब्द देखेंगे। किताब, गरीब, फ़कीर, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक, ये सब अरबी भाषा के हैं। कूपन, कारतूस, रिपोर्टाज, अंग्रेजी, ये फ्रेंच भाषा के हैं। फारसी के क्या हैं? चुगलखोर, रूमाल, चापलूसी, बीमार, शानदार, जिंदाबाद, ये हिंदी आदि, ये सब फारसी भाषा के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शायद इसी में से कुछ मिल जाए आपको। ठीक है। अलमारी कई बार पूछा गया है, याद रखना है। अलमारी कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। लिचू किस भाषा का शब्द है? लिचू, तो लिचू चीनी भाषा का शब्द है। 105 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उर्दू शब्द किस भाषा का है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू कैसा है? तुर्की भाषा का है। तो 106 का क्या हो जाएगा? बी। 106 का क्या होगा? बी। तुर्की भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कालीन है, कैंची है, कुली है, कुर्की है, चेचक है, सौगात है, सुराग है, लाश है, बहादुर, बेगम, लफंगा, तोप, तमगा, चमचा, ये सब कैसे हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। किसके हैं? तुर्की भाषा के। उर्दू शब्द क्या है? तुर्की भाषा से लिया गया है। लालटेन शब्द इनमें से क्या है? तद्भव है, तत्समय, देशज है, विदेशज है। लालटेन क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। तो 107 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द विदेशी है? तालाब, खुद, पेड़ या खंड। तो खुद जो है वो विदेशी शब्द है। खुद क्या है? विदेशी शब्द है। 108 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द विदेशी है? निवास, महल, प्रासाद या घर। तो महल क्या है? विदेशी शब्द है। महल क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द। 109 का क्या हो जाएगा? 109 का बी हो जाएगा। इनमें से ईमानदार शब्द कैसा है? तो ईमानदार कैसा शब्द है? विदेशज है। तो 110 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विदेशज है। अपील कैसा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। अपील कैसा है? विदेशज है। तो 111 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अपील कैसा है? विदेशज है। अपील शब्द विदेशज है। कैसा शब्द है? अपील विदेशज है। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अन्य विदेशी शब्द क्या हैं? जैसे कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पेपर, स्कूल, बोट, पेंशन, माचिस। माचिस याद रखना है। माचिस कैसा है? विदेशज है। लेकिन अपने यहाँ पे भी अपने यहाँ तो दिया सलाई कहते हैं। वैसे माचिस कैसा है? माचिस कैसा है? विदेशज शब्द है, विदेशज। ठीक है, तो याद रखोगे ये। कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पेपर, स्कूल, बोट, पेंशन। ठीक है, अभी बोट भी पढ़ रहे हैं, है ना? बोट पढ़ रहे हैं अभी। आज तो कल अंतिम चरण हो गया, 7वें चरण के कल चुनाव खत्म हो गए 1 जून 2024 को। ठीक है, तो बोट कैसा शब्द है? बोट, बोट आपका विदेशज है। ठीक, पेंशन कैसा शब्द है? विदेशज है। माचिस कैसा है? विदेशज है। दिया सलाई देशज हो जाएगा। इनमें किताब शब्द क्या है? तत्सम, विदेशज, देशज या तद्भव। तो किताब क्या हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। किताब कैसा हो जाएगा? विदेशज। जब स्कूल विदेशज है, पेपर विदेशज है, तो किताब भी कैसा हो जाएगा? विदेशज हो जाएगा। तो 112 का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और ये इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न था। 112 प्रश्न हमने कर लिए हैं तत्सम तद्भव से। ठीक, आपका अब एक काम है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो जोड़े में थे 4 4 5 5 के विकल्प में जो व्याख्या में दिए गए हैं, तो मैंने कहा भी है कि स्क्रीनशॉट लो और इन्हें लिखो। तो उन्हें आपको लिखना है सही से और उन्हें याद करना है। ठीक है, जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा उपसर्ग और प्रत्यय से। किससे होगा? उपसर्ग और प्रत्यय से। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक, अब तक हमारे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो उनकी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक, तैयारी करनी है। पुलिस परीक्षा 4 जून के बाद में कभी भी डेट आ सकती है, इसलिए तैयारी को अच्छे से मजबूती से धार दो, ताकि जब एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो इधर उधर न देखना पड़े। ठीक, और पेपर आ रहा होगा तो टाइम पता नहीं चलता किधर निकल जाता है। तो जो चीज़ें याद करने वाली हैं, जैसे जीएस याद करने वाली है, हिंदी याद करने वाली है, तो अभी टाइम है आपके पास में, तो इन्हें खूब बढ़िया से रट मारो कि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही न रहे। तो हिंदी और जीएस आप इस चैनल से बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अभी अपना हिंदी और स्पेशल यूपी चल रहा है सुबह के टाइम में, और शाम के टाइम में आपकी क्या चल रही है? इतिहास भी चल रहा है। एक मैंने मैराथन भी बना दी है 1 लाइनर की, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, प्राचीन भारत का इतिहास 1 लाइनर में बना दिया है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उन्हें भी पढ़ो, देखो। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम उपसर्ग और प्रत्यय।
ठीक है। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आज की क्लास का जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है आपको। 20 प्रश्न है, 20 नंबर। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, बीघा, बूंद या बीधना या बिजली, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, तो आज का प्रश्न है विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।